नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। चुनावों से नेताओं का कद और पद दोनों तय होता है, इसलिए येन गेन प्राकेन चुनाव जीतने की कोशिश होती है। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जो सभी दलों के लिए नाक की लड़ाई बन चुके हैं। चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए, सबकी ओर से ऐसी तैयारी की जा रही है जैसे मुख्य चुनावों में होती है। चुनाव के नतीजों में नेताओं से पद पर भले ही असर नहीं पड़े, लेकिन कद पर असर जरूर पड़ेगा। यूपी में जिन सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी शामिल है, जिसे बीजेपी यानी एनडीए हर हाल में जीतना चाहता है। इसकी कमान सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है, तो इंडिया यानी समाजवादी पार्टी इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए चुनावी मैदान में होगी। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और विधायक, पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं सांसद बनने वाले हो। राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया, होए वही जो राम रचि राखा, यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। होई वही जो राम रुचि राखा, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, जो करते थे किसी को लाने का दावा। होए वही जो राम रचि राखा, यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान। राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया है। राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया, और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। 3 बार इन्होंने कहा कि 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। यह ऐसा मैसेज है जिससे बीजेपी बेचैन हो जाती है, और जैसे ही इनका जिक्र होता है उसके नेता असहज हो जाते हैं। ये ना तो पीएम नरेंद्र मोदी को रास आया, और ना ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इसे भूल पा रहे हैं। अयोध्या में बीजेपी की हार हो जाएगी, ये बीजेपी के नेताओं ने सोचा भी नहीं था, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो उससे बीजेपी को बड़ा झटका भी लगा। हार की टीस को भुलाने के लिए बीजेपी अब पूरे जतन कर रही है। बीजेपी के नेता अयोध्या को लेकर पूरी तरह से सक्रिय भी हो गए हैं, लेकिन उसकी पहली परीक्षा होगी अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव, जिसके लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उस चुनाव की कमान अपने हाथों में ले ली है। अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं। जब चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश ने इन्हें सांसद बता दिया था, तो बड़ी मासूमियत से इन्होंने जवाब दिया था, अभी चुनाव नतीजा नहीं आया, लेकिन अखिलेश ने जो कहा वो चुनाव नतीजों में सच साबित हुआ। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और विधायक, पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं सांसद बनने वाले हो। और अब बीजेपी के लिए यही सबसे बड़ी किरकिरी साबित हो रहा है। बीजेपी अयोध्या की हार को भुला नहीं पा रही, वो परेशान है, उसके नेता हैरान है। भले चुनाव नतीजे आए 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन लोकसभा में जब राहुल और अखिलेश के बीच अवधेश नजर आते हैं तो पूरी बीजेपी बेचैन हो जाती। अवधेश की चर्चा हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका मौका भी है और दस्तूर भी। इसकी वजह है मिल्कीपुर। जी हाँ, मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव होना। ये वही सीट है जहां से सांसद बनने से पहले अवधेश प्रसाद विधायक थे। सांसद बने तो विधानसभा सीट से इस्तीफा देना पड़ा। अब वहां उपचुनाव की तैयारी हो रही। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी। यूपी की सत्ता में बीजेपी है और हार्डकोर नेता माने जाने वाले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। सो पार्टी ने मिल्कीपुर की कमान योगी के हाथ में सौंप दी।
जिन्होंने उपचुनाव को लेकर पहले ही 4 मंत्रियों को मिल्कीपुर में लगा रखा है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की उन सभी 10 विधानसभा सीटों पर तैयारी तेज कर दी है जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। जिस वक्त दिल्ली में लोकसभा चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा हो रही थी, उस वक्त खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सभी 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर मंथन कर रहे थे। खास बात यह भी है कि योगी आदित्यनाथ ने इन सीटों पर जीत की जिम्मेदारी यूपी सरकार के कद्दावर मंत्रियों को ही सौंप रखी है। लेकिन सीएम योगी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए लगातार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। बहाना भले ही कोई हो, लेकिन निशाने पर मिल्कीपुर सीट है। जिला संगठन के नेताओं से लेकर विधानसभा और पंचायत तक के नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। क्या तैयारी है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। अब मिल्कीपुर का दौरा भी कर चुके हैं। जीत का ये सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए, याद रखना। यानी बीजेपी किसी भी तरह से अयोध्या की हार का बदला मिल्कीपुर में चुकाना चाहती है, वो भी उस रास्ते से जो उसका कोर इशू रहा, यानी हिंदुत्व का रास्ता। हार के बाद भी बीजेपी ने रणनीति नहीं बदली, वो राम के सहारे है, हिंदुत्व के सहारे है। इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ जब मिल्कीपुर पहुंचे तो उन्होंने मंदिर में राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया। सीएम बीजेपी के स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें उपचुनाव को लेकर बात की गई। इसके बाद जनसभा को संबोधित किया और हिंदुओं का दाव चला। आज से 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले क्या इस प्रकार के मूर्त विग्रह आपको दिखाई देते थे? संभवतः नहीं। मिल्कीपुर सीट की बात करें तो इस सीट से अब तक सिर्फ 2 बार ही बीजेपी जीत पाई। पहली बार 1991 में और दूसरी बार 2017 में। 1991 में बीजेपी के मथुरा प्रसाद तिवारी उर्फ मदारी जीते थे, जबकि 2017 में बीजेपी के गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद को हराया था। इसके अलावा इस सीट से बीजेपी कभी नहीं जीती। इसी ना को हाँ में बदलने के लिए सीएम योगी बार बार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। पिछले 3 दिन में 2 बार अयोध्या पहुंच चुके हैं। मिल्कीपुर के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ यादव, ब्राह्मण और पासी वोटर निर्णायक भूमिका में। यादव 65,000, पासी 60,000, ब्राह्मण 50,000, मुस्लिम 35,000, राजपूत 25,000, गैर पासी दलित 50,000 और मौर्य 8,000 है। यानी मिल्कीपुर में दलित, ओबीसी और अगड़ा तीनों फैक्टर काम करेंगे। दोनों का आमने सामने है लड़ाई है। जी, मतलब एक तरफा नहीं होगा चुनाव? एक तरफा तो नहीं होगा। जी, अभी उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन अभी से टक्कर मानी जा रही है। पार्टी की टक्कर है। जी, सब लोग बोल रहे हैं सपा यहाँ से जीतेगी। फिर हाँ, अवधेश प्रसाद का लड़का खड़ा होगा। जी, अब हारी जीतेगी तुम तो कट्टर लड़ाई है। अपनी जगह भाजपा भी ठीक है, सपा भी ठीक है। हाँ, बहुत मुश्किल है यहाँ। लड़ाई तो दोनों में ही होगी, भाजपा और सपा में। चाहे बाबा गोरखनाथ लड़े वो जीतेंगे, चाहे वो लड़े वो जीतेंगे। हाँ, कोई भी टिकट पाए, उम्मीद ज्यादा है बाबा गोरखनाथ यहाँ जीतेंगे, इतना जानता हूँ बस। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ बीजेपी पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी दिखता है। ये लोकसभा चुनाव के नतीजों में भी दिखा। मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी को लगभग 8,000 वोटों की बढ़त मिली थी। यहाँ बीजेपी को 87,879 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी को 95,612 वोट मिले। समाजवादी पार्टी इस सीट से सांसद अवधेश प्रसाद को उतारने की तैयारी में है, तो बीजेपी जिताऊ चेहरे की तलाश कर रही है जो यहाँ का नतीजा उसके पक्ष में ला सके। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट पर उपचुनाव को लेकर अच्छा खासा घमासान छिड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ वहां जुट गई है। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 हफ्ते के भीतर उस इलाके में 2 बार होकर आ चुके हैं। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी आसानी से इस सीट पर समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ सकती है। मिल्कीपुर उपचुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी, जबकि समाजवादी पार्टी भी तैयारियां कर रही। लेकिन जीत किसकी होगी ये मिल्कीपुर की जनता तय करेगी। लेकिन बीजेपी की राह आसान होगी ऐसा नहीं कह सकते।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। हालांकि मिल्कीपुर के अलावा 9 और सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होंगे, लेकिन अभी इन सीटों पर किस गठबंधन से कौन दल लड़ेगा, इसका पेच अभी उलझा हुआ है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर दावा करके समाजवादी पार्टी के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है, तो आरएलडी और निषाद पार्टी ने 2-2 सीटों पर दावा करके बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हल निकालने के लिए बैठकों का दौर भी चल रहा है। देश के सबसे बड़े सियासी अखाड़े यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने, उनमें से 9 ऐसी जहां के विधायक सांसद बन चुके हैं। इनमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की करहल सीट भी शामिल है। वहीं शीशामऊ सीट पर इसलिए उपचुनाव होगा क्योंकि वहां के विधायक इरफान सोलंकी को सजा हो चुकी। करहल और शीशामऊ के अलावा जिन सीटों पर उपचुनाव होना, उनमें कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, खैर, मीरापुर, मझवा, मिल्कीपुर और कटेहरी शामिल है। अगर 10 सीटों की बात करें तो 5 एनडीए यानी बीजेपी और उनके सहयोगियों के पास थी, जबकि बची 5 पर इंडिया यानी समाजवादी पार्टी के पास है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए उपचुनाव में सीट बंटवारा आसान नहीं होगा। इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस की यूपी यूनिट ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पार्टी आलाकमान के पास भेजा। इनमें वो सीटें शामिल हैं जिन पर बीजेपी और उनके सहयोगी जीते थे। मुख्य लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे की बात हो रही थी, तो पूरा जनवरी फरवरी हल्ला साहब इनकी बात तय नहीं हो पा रही है और टूट जाएगा और चल नहीं पाएगा। सीटों का बंटवारा भी हुआ, हमने मिलकर एक शानदार चुनाव लड़ा, हमने उत्तर प्रदेश में इनको हराया भी। उपचुनाव हम फिर मिलकर लड़ेंगे, सीटों का बंटवारा भी हमारा हो जाएगा और हम इन्हें फिर हराएंगे भी। कांग्रेस भले ही 10 में से 5 सीटों पर दावा कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी ऐसा लगता है नहीं।